क्या बात है मित्र, बड़े दिन के बाद दिखाई दे रही हो। कहाँ गायब हो गए थे अब तक? भाई मैं क्या बताऊं, बड़ी मुसीबत से वहाँ भाग कर आया हूँ। इस तरह वहाँ मेरी हालत थी, वहाँ कोई दुश्मन भी ना जाए। क्या जिंदगी वहाँ की थी। ये तुम कहाँ किस जगह की बात कर रहे हो और कहाँ फंस गए थे तुम? फंस गए थे तो अपने मित्र को याद करना होता। मैं वहाँ पे चला आता तुम्हें छुड़ाने के लिए। तुमने मुझे एक बार सोचना भी नहीं दिया कि मैं एक अच्छी जगह फंस चुका हूँ। इन दोनों को देखकर कृष्ण और सुदामा की जोड़ी जैसी लगती है। दोनों में कितना प्यार है और कितना अच्छा से रह रहे हैं दोनों। मुझे भी इन दोनों में कृष्ण और सुदामा की दोस्ती लगती है। इन दोनों की दोस्ती जैसे कृष्ण और सुदामा की लगती है। इन दोनों में इतना प्यार है कि जैसे बचपन में एक माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रह पाती, उसी तरह ये दोनों एक दूसरे से मिलकर कितने खुश। मेरी दोस्ती एक दिन का नहीं है, बचपनों और कई साल से है। जी महाराज, मैं बहुत दिन से भी देख रहा हूँ आप लोग की दोस्ती। भगवान इस दोस्ती में कभी दरार न पैदा कर दे। तो सब देख रहा हूँ। अरे मित्र, बस बातचीत ही होगा, कुछ मुझे खिलाने को ले चलोगे? हाँ हाँ चलिए, मैं आप लोग को एक अच्छी सी चीज बना कर रखी हूँ, वहाँ खा लीजिए। कहते हैं जहाँ जितना प्यार होता है वहाँ दुश्मनी भी उतना ही होता है। अब मुझे इंतजार नहीं करना होगा, चाहे जैसे इन दोनों की दोस्ती को अब खत्म ही करना होगा। इन दोनों की दोस्ती खत्म नहीं हुई तो हम लोग जंगल में राज नहीं कर सकते। अब हम इन लोगों में फूस डालकर इनमें विवाद पैदा करेंगे। जी महाराज, आप सही कह रहे हैं, इन दोनों में फूट डालना ही होगा। हम लोग सक्सेस हो गए तो जंगल में राज अवश्य कर लेंगे। सही कह रहे हो, मुझे भी ये चीज सही लग रहा है। हमें यही करना चाहिए। हाँ हाँ, मैं भी यही चाह रहा हूँ, यही करके सब लोग को फूट डाले। अब सब लोग तैयार हो जाओ, मैं एक योजना बनाया हूँ। चलो एक दूसरे के यहाँ चलते हैं और उन दोनों में फूट डालते हैं। बस तुम हाँ में हाँ मिलाए रखना सब लोग। मेरी बात को सब लोग समझ लो, अगली सुबह यही प्लान करना होगा। जी महाराज, अगली सुबह उन लोग की दोस्ती मानो खत्म ही हो जाएगी। आप इंतजार करिए समय का। अब सुबह हो जाता है, सभी लोग झील के किनारे इकट्ठा होते हैं। अरे तुम लोग को पता नहीं है, अरे जब से ये बाहर से आया है हम लोग को पहचान ही नहीं रहे हैं राजा साहब। उसी के लगे में लगे रहे हैं, इसे हम लोग का काम ही नहीं है। अब हम लोग एकदम भिखारी हो गए हैं। अरे इसमें अच्छी होने की क्या बात है, बड़े दिन के बाद उनका मित्र आया हुआ है तो वो उनका सेवा कर रहे हैं। तुम लोग आपसी विवाद क्यों कर रहे हो भाई? वो आए हैं, एक दो दिन तो रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। मैं जाती हूँ, तुम लोग बहस करो। गधा सीधा साधा था। क्या बताऊं, कितने बुरे लोग इस जंगल में रहने लगे हैं, किसी के बारे में भी अच्छा नहीं सोचते। क्या बात हो गई, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात हो गई, कुछ जंगल में दिक्कत हो गई क्या? उन लोग की बात पूरी जंगल में गूंज जाती है और एक दूसरे से बुराई करना चालू कर देते हैं। उधर शिकारी भी अपने जाल में फंसाकर लोगों की बुराई करना चालू कर देता है। जो तुम कह रहे हो वह बात सच है। अगर झूठा होगा तो तुम्हारी खैर भी नहीं होगी। हाँ राज, मैं क्या होता हूँ झूठा कहने वाला। मैं जो सुन रहा हूँ वही आपसे कह रहा हूँ। जंगल में आपकी बुराई ज्यादा हो रही है, लोग आपकी बात मानना पसंद भी नहीं कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको सूचना दे दूं, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे और आपकी इज्जत घट जाएगी। मेरे बारे में इतना बुरा लोग सोचने लगे हैं। जी महाराज, आपके बारे में लोग बहुत बुरा तरह सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका मित्र आने से आप एकदम बदल गए हैं। राजा गुस्सा होकर अपने मित्र के पास जाते हैं और उसे फटकार लगाकर कहते हैं, क्या मित्र, आपका चेहरा एकदम उतरा हुआ है, क्या कुछ दिक्कत है क्या आपको? कुछ दिक्कत नहीं है, तुम्हारे आ जाने से मेरी इज्जत घटते ही जा रही है। वो मुझे पसंद करना भी बंद कर दे रहे हैं। नहीं मित्र, मेरे रहते हुए अगर तुम्हारी बुराई हो रही है तो मैं चला जाता हूँ। मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकूंगा। अब मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे माफ कर दो, तुम्हारी अच्छी सोच के नाते मैं तुम्हें बुरा समझा, मुझे माफ कर दो। तुम ही मेरे मित्र, तुम मेरे घर पर अब रह सकते हो।